हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड्स के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उनको चालकों तथा अचालकों से किस प्रकार से हम उन्हें अलग कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। अब हम उसी लेक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से जो अलग टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है, और जब कॉम्बिनेशन होता है तो क्या क्या चीज़ें उसमें आ जाती हैं, और जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या जो है उसकी विशेषताएं होती हैं, और पीएन जंक्शन डायोड को हम कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियोस पाने के लिए और बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स की अपडेट पाने के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले तो हमने उस दिन बात करी थी, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो उसी को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमने बात की थी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें हम अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई जर्मेनियम है और उसमें अगर हम कोई भी ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दें, जैसे एल्युमिनियम को ऐड कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ होल्स की संख्या जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाने की वजह से जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि जो बहुसंख्यक वाहक होते हैं पी टाइप में, वो क्या होते हैं, होल होते हैं। होल यानी कि क्वोटर होता है, और होल्स पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। और जर्मेनियम या किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में ट्राई वैलेंट यानी कि त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहा जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। दूसरा जो होता है हमारे पास में, एक तो ये हो जाता है कि पी टाइप मटेरियल में हमारे पास में होल्स जो होते हैं ज़्यादा नंबर में होते हैं, यानी कि आवेश वाहक का कार्य करते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। ये समझ लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास में कोई सेमीकंडक्टर है तो उसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड्स के टूटने के परिणाम स्वरूप कुछ इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं जो कि बहुत कम संख्या में होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली पी टाइप मटेरियल में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं अल्पसंख्यक वाहक। तो पी टाइप अगर सेमीकंडक्टर है तो उसमें होल जो होते हैं वो बहुसंख्यक वाहक होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, अल्पसंख्यक, यानी कि लो ये इसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इसको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसी तरीके से आपको बिल्कुल पी टाइप की तरीके से एन टाइप अगर समझना हो तो एन टाइप में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्योंकि हमें बताया था आपको अगर कोई जर्मेनियम है उसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, जर्मेनियम में अगर हम मान लीजिए आर्सेनिक को ऐड कर देते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाने के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एन टाइप मटीरियल में बेसिकली क्या करते हैं, आवेश वाहक का कार्य करते हैं। अतः एन टाइप मटीरियल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्या होते हैं, बहुसंख्यक वाहक होते हैं, और इसके विपरीत अगर हम देखें होल्स जो होते हैं वो एन टाइप मटीरियल में क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक वाहक हो जाएंगे। तो छोटी सी बात ये समझना है कि पी टाइप मटेरियल है तो उसमें होल जो होगा आपके पास में बहुसंख्यक वाहक हो जाएगा, और एन टाइप मटेरियल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक वाहक हो जाएगा। और इसका अपोजिट आप समझ ही सकते हो, यानी कि जो पी टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक है और एन टाइप में क्या है, होल जो है आपका। ये समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब अभी पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें इस्तेमाल होंगी, इसलिए थोड़ा सा समझाना जरूरी था। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे अभी इसमें जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि किस तरीके से किसको रिप्रेजेंट किया जाए, तो होल को हमने इस तरीके से सर्किल बना करके रिप्रेजेंट किया है पूरे चैप्टर में। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने एक डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो प्लस के साथ में होल है तो इसका मतलब ये है कि ये दाता आयन है। जैसे कि आपको बताया गया था कि अगर जर्मेनियम में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पर जो भी उसके 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो उसके निकटवर्ती एटम से जुड़ जाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जो बहुत ही लेस टाइटली बाउंड होता है, यानी कि बहुत धीरे से बंधा होता है, जिसको मुक्त होने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये मुक्त हो जाता है और बेसिकली क्या करता है, चार्ज कैरियर की तरीके से काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पर,
तो अब इस पे चूंकि इलेक्ट्रॉन कोई, अगर हमको पता है कि अगर हमारे पास में कोई एटम है और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उस पर कैसा आवेश आ जाता है, धनात्मक। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पेंटावैलेंट एटम को हम धनायन से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके अपोजिट में अगर हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी की बात करेंगे, चूंकि इसके पास में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण इस पर क्या आता है, निगेटिव आवेश आ जाता है। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आपको पूरे चैप्टर में इसको ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ते हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। तो पीएन जंक्शन डायोड बेसिकली क्या होता है, ये भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल ही होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक साइड में पी टाइप मटेरियल और दूसरे साइड में एन टाइप मटेरियल, इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए हमने क्या किया, ये इतना एक पीएन मटेरियल है और दूसरे साइड में जो है एन टाइप मटेरियल, इनको हमने जोड़ दिया। अब आपको पता है कि जो पी टाइप मटेरियल होता है उसमें जो होता है होल्स, ये जो हमने बता दिया ना, सर्किल से होल को रिप्रेजेंट किया, तो होल्स के ज़्यादा नंबर होता है। और जो एन टाइप मटेरियल होता है उसमें कौन सी चीज़ होती है आपके पास में, एन टाइप मटेरियल में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होता है। तो जब होल्स का नंबर इधर ज़्यादा है और इधर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है, तो होल जो होते हैं वो पी टाइप से एन टाइप रीजन में, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करेंगे, एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन में डिफ्यूज़ होने लगेंगे, विसरित होने लगेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, होल्स यहाँ आएंगे, होल्स इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और होल्स इधर जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का जो होगा स्थानांतरण होने लगेगा, विसरण होने लगेगा। लेकिन क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है, सपोज कर लीजिए यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन चला, इलेक्ट्रॉन यहाँ, मान लीजिए होल यहाँ से चला, और वो क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन से युग्मन होने के पश्चात एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जो होगा कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होने के बाद ये उदासीन हो जाएगा, और एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ से होल और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। धीरे धीरे करते करते ये जो संधि है हमारी, यानी कि दोनों को जहाँ पर जोड़ा है, ये बेसिकली क्या है, एक संधि है। तो इस संधि के ऊपर, संधि के निकट स्थित जो पेंटावैलेंट एटम्स होंगे, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं, उनसे एक इलेक्ट्रॉन और इधर से होल जो होगा वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो संधि के निकट हमारे पास में प्लस माइनस, यानी कि पॉजिटिव धनावेशित और ऋणावेशित एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो एन टाइप से पी टाइप की ओर होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो है एक नियत समय के पश्चात होल्स का जो मूवमेंट होगा, होल्स की जो गति होगी पी टाइप से एन टाइप की ओर, और इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी एन टाइप से पी टाइप की ओर, इसको रोकने के लिए एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र होगा। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण हमारे पास में एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, जिसको बैरियर पोटेंशियल बोला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाता है, एक प्रकार की परत बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, जिसको बोला जाता है डिप्लीशन लेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिप्लीशन लेयर, या इसको बोलते हैं अवक्षय परत। अब ये अवक्षय परत जो होती है, 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली चीज़ तो ये है कि ये डिपेंड करती है जो हमारा कंसंट्रेशन है, यानी कि जो हमने अपद्रव्य पदार्थ मिलाया उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। दूसरी ये ताप पर डिपेंड करती है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है बाह्य जो विद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी, और उसका नेचर कैसा है, यानी कि किस तरीके से हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया। वैसे तो मेनली आप 2 चीज़ों पर सपोज कर लीजिए कि एक तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ जो अपद्रव्य पदार्थ है उसकी सांद्रता पर, और दूसरा ताप पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से ये 2 फैक्टर हैं, आपको नोट करने हैं कि जो डिप्लीशन लेयर है वो किस पर निर्भर करती है। पहली चीज़ है ताप पर निर्भर करती है, और दूसरा अपद्रव्य पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो जैसे ही हम पीएन जंक्शन डायोड को जोड़ते हैं, पीएन जंक्शन डायोड को जोड़ने के बाद पी टाइप मटेरियल से होल जो होते हैं एन टाइप की तरफ, और एन टाइप मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पी टाइप की तरफ विसरित होने लगते हैं। कुछ समय के पश्चात जंक्शन के निकट जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स के कॉम्बिनेशन से, इलेक्ट्रॉन और होल्स के संयुग्मन से, संयोग से जो होता है, हमारे जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, यानी कि धनायन जो होते हैं, वो अनकवर्ड हो जाते हैं। और अनकवर्ड होने की वजह से यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन और होल के आगे के जो मूवमेंट होगा, आगे की गति का विरोध करती है, और इस कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है, जिसे अवक्षय परत कहा जाता है। तो ये हो जाएगा पीएन जंक्शन डायोड किस तरीके से बनता है, और पीएन जंक्शन डायोड में क्या क्या मूवमेंट हो जाएगा। अब यहाँ तक आपने जब देखा कि डिप्लीशन लेयर बन गई, तो डिप्लीशन लेयर बनने के बाद में यहाँ पर आगे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी करंट नहीं बह रही है। यानी कि अगर हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है, उसमें कोई भी बाह्य वोल्टेज नहीं लगाया गया, तो वहाँ पर कोई भी धारा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा एक तो ये समझने की जरूरत है कि पीएन जंक्शन डायोड हमने समझ लिया। पीएन जंक्शन डायोड को जब हम सर्किट में यूज करेंगे तो ये पूरा नहीं बनाएंगे, बल्कि हम ये समझ लेंगे कि इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आप समझ लीजिए कि पी को हम क्या करते हैं, एक त्रिभुजाकार पत्ती से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन को हम एक खड़ी पट्टी से इस्तेमाल खड़ी पट्टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, ये आपको याद रखना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड जो है हमने अभी तक पढ़ा कि पीएन जंक्शन डायोड बन गया। पीएन जंक्शन डायोड बनने के बाद में यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। यानी कि अभी तो हमने बताया पीएन जंक्शन डायोड में कोई भी करंट नहीं बह रही है। अब इसको करंट को बहे या इसमें एक तरीके का कोई भी जो क्रियाशीलता है ये कैसे काम करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, दो तरीके से हम इसमें करंट प्रवाहित कर सकते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है फॉरवर्ड बायसिंग, जैसा कि आप देख पा रहे होगे फॉरवर्ड बायसिंग। और दूसरा जो तरीका होता है उसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग, पश्च अभिनत। इसको बोलते हैं अग्र अभिनत और उसको बोलते हैं पश्च अभिनत। तो अग्र अभिनत क्या होता है, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि यदि किसी पीएन जंक्शन डायोड की पी संधि को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दिया जाए और एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के संयोजन को अग्र अभिनत कहा जाता है। और अग्र अभिनत करने पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हमने प्लस से इसको जोड़ा तो यहाँ पर होल्स हैं। नंबर ऑफ होल्स कैसे होते हैं, प्लस चार्ज होता है, और यहाँ पर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज होगा। प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं सॉरी इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक होते हैं, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ इस सिरे से जो है रिपल्शन होगा, और यहाँ पर होल्स जो होंगे वो भी रिपल होंगे। साथ ही साथ एक दूसरी चीज़ ये आप कह सकते हो कि होल्स जो होंगे वो इस सिरे की ओर आकर्षित होंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस सिरे की ओर आकर्षित होंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो एक बार फिर से क्या करने लगेंगे, विसरित होने लगेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है, जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड बायस करोगे तो ये डिप्लीशन लेयर जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। डिप्लीशन लेयर अगर मान लीजिए यहाँ पर है और आपने जब इसमें फॉरवर्ड बायस किया तो वो सिकुड़ करके यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि डिप्लीशन लेयर जो होती है उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो विड्थ है वो क्या करती है, फॉरवर्ड बायसिंग पर डिक्रीज करती है, यानी कि घटती है। अब जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायस लगाया तो होल मान लीजिए यहाँ से इधर आया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो होल और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कंबाइन हुआ। जैसे ही कंबाइन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जो होगा लुप्त हो जाएगा। इस लुप्त को पूरा करने के लिए हमारे पास में जो संधि है वहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक होल, या यूँ यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन होगा। इलेक्ट्रॉन और होल के कॉम्बिनेशन के परिणाम स्वरूप एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। इस कोवेलेंट बॉन्ड का जो होल होगा वो क्या करेगा, पी से एन की तरफ जाने लगेगा, यानी कि जो होल की कमी है उसको पूरा करने के लिए जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकल करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाएगा। इसी प्रकार से एन टाइप रीजन में भी एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से उत्पन्न जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लुप्त हुए इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने लगेगा, और होल जो है वो बैटरी के ऋण सिरे से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर के उदासीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो करंट है वो आप देख पा रहे होगे कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है या बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, तो बाह्य परिपथ में जो करंट बहेगी वो मेनली इलेक्ट्रॉन के कारण बहेगी, और अंदर जो आप करंट देख रहे हो वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कॉम्बिनेशन से बहेगी। तो इस प्रकार से पीएन जंक्शन डायोड में आप देख पा रहे होगे कि करंट कैसे बहती है। तो एक बार और समझ लेते हैं। जैसे ही हमने क्या किया, पॉजिटिव को पीट को पॉजिटिव से और एन को क्या किया, निगेटिव से कनेक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फिर से डिफ्यूज होने लगेंगे, फिर से विस्तृत होने लगेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन करेगा, पी टाइप रीजन में एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और उसी समय एन टाइप रीजन में भी एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। तो जो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, ये होल जो होगा वो लुप्त हुए होल की कमी पूरा करने के लिए चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो होगा बैटरी के धन सिरे में चला जाएगा। इसी समय एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये एन रीजन की तरफ चलने लगेगा, जिससे जो यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो तो इधर जाने लगेगा, लेकिन होल जो होगा वो इससे सिरे से आने वाले इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि करंट जो होगी वो बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन के कारण और अंदर जो होगा होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण बहने लगेगी। अब इसी का अगर हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें, यानी कि इसकी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, वी आई जो ग्राफ है, अभिलाक्षणिक कर्व जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे आप देख पा रहे होगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे हमने बताया था कि बैरियर पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल बैरियर होता है। पोटेंशियल बैरियर का कुछ जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है,
पोटेंशियल बैरियर इसका मतलब ये है कि एक ऐसी फील्ड है, जैसे मान लीजिए हमारी जो फील्ड थी वो EI इंटरनल फील्ड थी, जो कि क्या कर रही थी, मूवमेंट का विरोध कर रही थी। अब हमने जो अपोजिट वाली फील्ड लगाई है वो इसके विपरीत दिशा में है, प्लस से निगेटिव होती है। तो ये जो हमने अप्लाई किया है इसके कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट नहीं होगा जब तक कि इसकी मात्रा जो है वो आंतरिक वाली विद्युत क्षेत्र से ज़्यादा नहीं हो। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, एक ये है और दूसरा ये है, तो अब इसके पास में इस मान लीजिए ऐसे खड़ा हुआ है और ये इसको धक्का देना चाहता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी कुछ, और ये जब तक इसको इतना बल नहीं लगा देता है जितने बल से ये यहाँ पर खड़ा हुआ, अगर मान लीजिए इसको विस्थापित करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी जो स्थितिज के कारण गतिज ऊर्जा है या जो भी है तो इससे अधिक गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी। मान लीजिए 5 जूल इसके पास ऊर्जा है तो इसको 6 जूल तो कम से कम देना पड़ेगा, तभी अपने स्थान से हटेगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप समझ लीजिए यहाँ पर इसके पास में इतना तो है 0.3 वोल्ट है, 0.3 वोल्ट तक तो कोई भी इलेक्ट्रॉन और होल का मतलब बेसिकली फ्लो नहीं होगा, चार्ज कैरियर का फ्लो नहीं होगा। जब चार्ज कैरियर का फ्लो नहीं यानी कि आवेश का कोई भी प्रवाह नहीं होगा तो कोई करंट हमें नहीं मिलेगी, यानी कि करंट लगभग हमें क्या मिलेगी, शून्य मिलेगी। जैसे ही ये वोल्टेज होगा 0.3 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, हमें करंट एकदम से बढ़ जाएगी, एकदम से करंट बढ़ेगी, एकदम लीनियर फ्लो होगा। तो इस प्रकार से ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि हमने क्या किया कि पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ाया, धीरे धीरे क्या होता है पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमें लगभग कोई करंट नहीं मिले, लेकिन जैसे ही 0.3 वोल्ट यानी कि ब्रेक डाउन, यानी कि ये जो पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर से जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं तो हमारी जो फॉरवर्ड करंट है, अग्रदिशिक करंट होती है, वो क्या हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाती है। तो इसमें जो बहने वाली, यानी कि अगर हमने संयोजन को फॉरवर्ड बायस किया है तो फॉरवर्ड बायस में मिलने वाली करंट क्या कहलाती है, अग्रदिशिक करंट कहलाती है। और इस अग्रदिशिक करंट के साथ साथ अग्रदिशिक जो संयोजन है उसमें हमारी डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के दूसरे संयोजन के बारे में। तो दूसरा जो संयोजन है वो क्या होता है हमारे पास में, रिवर्स बायस, यानी कि पश्च अभिनत। पश्च अभिनत में तो बस बिल्कुल सिंपल है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हमने क्या किया, पी टाइप जो मटेरियल है उसको हम निगेटिव बैटरी से जोड़ देते हैं, और जो एन टाइप मटेरियल है उसको हमने क्या करना है, एन टाइप मटेरियल को हमने क्या करना है, एन टाइप मटेरियल को हमने पॉजिटिव से जोड़ देना है। जब पॉजिटिव निगेटिव से जोड़ोगे, और चूंकि ये क्या है, एन टाइप मटेरियल है, इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा मात्रा है, यहाँ पर होल्स की मात्रा ज़्यादा है, तो होल जो होगा वो ऋणात्मक की तरफ आकर्षित होगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो धनात्मक की तरफ आकर्षित होगा। तो डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लीजिए जैसे यहाँ पर डिप्लीशन लेयर मान लीजिए इस तरीके से थी, जैसे ही आप रिवर्स बायस लगाओगे तो वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ने की वजह से हमारा जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये भी याद रखना है आपको कि जो पश्च अभिनत होता है, यानी कि रिवर्स बायसिंग में जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ने की वजह से धारा जो होगी वो कम हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी, अब इसमें ये हमने एक और बात बताई थी कि जो पी टाइप रीजन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप रीजन में होल जो होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो जैसे आप वोल्टेज लगाओगे तो वोल्टेज लगाने के कारण ये वाले निगेटिव जो होते हैं वो इधर आकर्षित होंगे और ये पॉजिटिव जो होगा वो इधर आकर्षित होगा, जिसके कारण जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, यानी कि जो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, अल्पसंख्यक वाहकों के कारण हमें क्या मिलती है, एक बहुत ही छोटी सी करंट मिलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो चित्र से, बहुत ही छोटी सी करंट मिलती है। और जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती जाती है, और एक पार्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर, एक निश्चित विभव के ऊपर इनकी गतिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होने लगती है, यानी कि जो संयोजक बंध होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में वो क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, और टूटने के कारण बहुत ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं। होल और इलेक्ट्रॉन्स के जनरेट होने के कारण उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि तो हो ही जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगा रखा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी जो रिवर्स करंट होती है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इस पर्टिकुलर वोल्टेज को क्या कहा जाता है, भंजक वोल्टता कहा जाता है। तो रिवर्स बायसिंग क्या होती है, अगर हम पी को निगेटिव से और पॉजिटिव को, एन को पी को क्या करें, ऋणात्मक सिरे से, और एन टाइप को पॉजिटिव सिरे से जोड़ दें तो इस प्रकार के संयोजन को रिवर्स बायसिंग यानी कि पश्च अभिनत कहा जाता है। पश्च अभिनत में प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई भी बहुत अधिक बढ़ जाती है, विद्युत धारा का मान लगभग नगण्य हो जाता है। रिवर्स बायसिंग को बढ़ाते जाते हैं तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर हमारा जो रिवर्स करंट होती है, यानी कि पश्च दिशिक जो धारा होती है उसकी मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस पर्टिकुलर वोल्टेज को भंजक वोल्टेज कहा जाता है।
अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने जा रहे हैं, एवेलांचे ब्रेकडाउन। एवेलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है, जैसे कि आपको अभी हमने बताया कि एक भंजक वोल्टेज होता है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है और उसको हमने क्या किया, ये मान लीजिए पी टाइप है और ये क्या है, एन टाइप है, तो उसको हमने क्या किया, यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया और ये निगेटिव लगा दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, मान लीजिए निगेटिव है, वो इस तरफ आकर्षित होता है और होल जो होगा वो इस तरफ आकर्षित होता है, तो जिसके कारण हमारी डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। लेकिन इससे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो हमेशा प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम इसको बढ़ाते जाएँ, जो अपना अप्लाइड पोटेंशियल उसको बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर हमारा जो होता है जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिस कारण हमारे जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से हमारे जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, जो हमारे पास में जो अल्पसंख्यक भाग होते हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। अधिक संख्या बढ़ने के कारण इनका जो फ्लो था वो तो बिल्कुल वैसे ही था, जैसे कि अगर अभिन्नत में हमारे इलेक्ट्रॉन और होल फ्लो करते हैं, यानी कि ये एक सर्किट पूरा कर रहे थे, तो इसके कारण हमारी जो धारा होगी वो एकदम से बढ़ जाती है, और एकदम से धारा बढ़ जाने के इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, एवेलांचे ब्रेकडाउन कहा जाता है। और इस वोल्टेज को जिस पर हमारी धारा बढ़ती है उसे क्या कहा जाता है, भंजक वोल्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भंजक वोल्टेज, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। तो ये है एवेलांचे ब्रेकडाउन। एवेलांचे ब्रेकडाउन बेसिकली ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एवेलांचे ब्रेकडाउन जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया हमारे पास में किस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड काम कैसे करता है। अब हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के प्रयोगों के बारे में, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड को हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो दो उपयोगों के बारे में हम बात करेंगे। एक तो बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड अर्धडिस्टकारी के रूप में, और दूसरा जो है वो बात करेंगे पूर्ण डिस्टकारी के रूप में। तो अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में किस तरीके से उपयोग में लाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझा देता हूँ। पीएन जंक्शन डायोड है हमारे पास, मान लीजिए इस तरीके से अभी हमने इसको बताया था। तो पीएन जंक्शन डायोड एक बड़ी ऐसी चीज़ है जिसमें हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है, तभी एक करंट हमें देता है। क्योंकि अभी आपने देखा था अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो हमें करंट एकदम से मिलती है, लेकिन रिवर्स बायसिंग में हमें कोई करंट नहीं मिलती या बहुत कम करंट मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अगर ये प्लस और माइनस, यानी कि जो फॉरवर्ड बायसिंग में हमारा ये काम करेगा, जो भी इनपुट दिया जाएगा उसको आउटपुट में बदलेगा, लेकिन जब रिवर्स बायस होगा तो हमारा जो लोड करंट होगी बेसिकली वो लगभग लगभग जीरो हो जाएगी। तो इसी को हम यूज़ करेंगे और इसका उपयोग करेंगे एज अ डिस्टकारी, एज अ रेक्टिफायर। तो सपोज कर लीजिए हमने क्या किया है, एक पीएन जंक्शन डायोड लिया, उसको इस तरीके से जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, एक अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, एक ऐसी धारा जो समय के साथ अपने रूप को परिवर्तित करती है, उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा। यानी कि पहले प्लस साइकिल है, फिर हाफ साइकिल, इस तरीके साइकिल के रूप में ये चलती रहती है। अब हमारे पास मान लीजिए हमने क्या किया कि एक इनपुट दिया, जैसे कि मान लीजिए ये इनपुट है। अब इनपुट देंगे तो प्लस हाफ, आधे चक्र के लिए ये प्लस रहेगी, तो प्लस रहेगी, प्लस के कारण ये हमारा सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव के कारण ये हमारा पी है और ये एन है, तो पी वाला जो होगा पॉजिटिव से जुड़ गया और एन वाला कहाँ से जुड़ गया, निगेटिव से जुड़ गया। और हमने अभी बताया था कि अगर पी को हम पी पॉजिटिव से और एन को निगेटिव से जोड़ दें तो ये कैसा हो जाएगा, अग्रदिशिक हो जाएगा। अग्रदिशिक हो जाएगा तो हमने बताया था कि जब पी टाइप, जब जंक्शन डायोड जो होता है अग्रदिशिक होता है तो हमें करंट मिलती है। तो इस प्रकार हमारा इसके अक्रॉस जो करंट होगी वो हमें मिल जाएगी, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो। तो यानी कि आधे साइकिल के लिए हमारी जो करंट होगी वो मिलेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमको दी गई। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए अगर हम देखें, नेक्स्ट हाफ साइकिल यानी कि इस वाले रीजन के लिए अगर हम देखेंगे तो ये निगेटिव होगा। अब निगेटिव आप दोगे तो ये वाला सिरा निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। पी जो है वो निगेटिव से जुड़ा हुआ है और एन पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में हमें कोई करंट नहीं मिलेगी। जब कोई करंट नहीं मिलेगी तो कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ भी हमें नहीं मिलेगा, तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होगे कि हाफ रेक्टिफायर जो होता है वो हमारा पल्स के रूप में आउटपुट देता है, जो कि आधा होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये हाफ साइकिल के लिए हमें दिष्टकारी के रूप में दिष्टकृत करता है, जिसके कारण इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी कहा जाता है। तो सिंपल है, हमने क्या किया कि जैसे इसको वोल्टेज देंगे तो हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, जिसके लिए हमें तरंग रूप मिल जाएगा। लेकिन जब ये रिवर्स बायस होगा तो हमारा तरंग रूप नहीं मिलेगा। तो इस कारण हमारा जो भी इनपुट होगा उसका सिर्फ हाफ वोल्टेज हमें मिलेगा और हाफ नहीं मिलेगा। तो ये क्या है,
अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। दूसरा हम बात करेंगे अगर पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, तो ये थोड़ा जटिल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, दो डायोड को यूज करते हैं, एक P1 है, दूसरा क्या है P2। P1 P2 में हम ये मान के चलते हैं, एक हमारे पास S1 है और दूसरा S2। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है सेंटर टैप पॉइंट। सेंटर टैप पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, और अगर ये हमें नहीं पता चलेगा तो हम इसमें इसको समझ नहीं पाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने जैसे ही इनपुट देंगे, मान लीजिए ये हमने इनपुट दिया, तो इनपुट देंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पर ये प्लस हो जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और ये ऋणात्मक हो जाएगा। अब टर्मिनल टी के रिस्पेक्ट में देखना है, ये टर्मिनल टी के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और इसके रिस्पेक्ट में ये प्लस है और ये कैसा है, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होने के कारण ये वाला हो जाएगा फॉरवर्ड बायस और ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो यहाँ से तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन इसके कारण हमें एक आउटपुट मिलेगा अक्रॉस दिस RL, जो हमारा इसमें चित्र में दिखाया गया इस तरीके से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए, नेक्स्ट हाफ साइकिल आप जैसे ही दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और ये ऋणात्मक और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव होने के कारण ये कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो इसके कारण कोई करंट नहीं मिलेगी, लेकिन इसके कारण हमें करंट मिलेगी। और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने वाली है कि इसके कारण जो करंट की दिशा थी और इसके कारण जो करंट की दिशा है वो एक ही है, जिसके कारण हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो एक ही दिशा में मिलेगा, और हमें जो पल्सेस मिलेंगी वो कुछ इस प्रकार से मिलेंगी। इस प्रकार हमारा जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी है वो पूरे AC तरंग को दिष्टकृत कर देता है, यानी कि डायरेक्शनल कर देता है, एक दिशीय कर देता है। पहले क्या था, दो दिशाओं में था, प्लस और हाफ इस तरीके से था, लेकिन अब जो दिष्टकारी हो गया है वो एक दिशा में है, प्लस में ही है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा PN जंक्शन डायोड का कुछ एप्लीकेशन पार्ट है। अब आप लोगों को मैं कुछ काम दे रहा हूं, आप लोगों को क्या करना है, LED लिखना है। LED क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूं। LED जो होता है वो एक फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड होता है, और इसके जो कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप लोग लिखेंगे, और लिखने के बाद में आप अपने आंसर को सेंड कर देंगे या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका काम है, LED के बारे में हमको लिख करके समझाइए। और भी अगर कोई डाउट हो इस पूरे वीडियो से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। सो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।